एक सेकंड रुकिए। हाँ अब जी 17 दिसंबर को दिल्ली के स्पेशल सेल ने मोहम्मद आसिफ नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया और ये कहकर गिरफ्तार किया कि हिंदुस्तान में जो अलकायदा एक तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसका ये चीफ है। और ये कहा कि ये दिल्ली में रहता था, और जबकि उसका भाई मोहम्मद सादिक जो दीपा सराय संभल के अंदर रहता है, और उसका ये कहना कि हमारा भाई हमारे साथ रहता था। और उनके हालात जो लोगों ने वहाँ देखे और बताए तो ये है कि ये किराए के मकान में वहाँ रहते हैं, 1500 रुपये किराया जो बड़ी मुश्किल से ये दे पाते हैं। और उसका कहना है कि मेरा भाई की गुर्बत का हालत ये है कि उसका लड़का 10 साल का है जिसने पढ़ाना बंद कर दिया गुर्बत की वजह से, और वो मेरा भाई दिल्ली में एक कबाड़ी बाज़ार से सामान, पुराना सामान लाता है और बेचता है ला करके और अपना घर चलाता है। अब सवाल ये है कि जो ये मोहम्मद आसिफ है ये 5वीं क्लास पढ़ा हुआ है, क्या जो ये तंजीम है अलकायदा, इसका जो चीफ है वो 5th क्लास पढ़ा हुआ हो सकता है? और जिस तरह से स्टोरी आज स्पेशल सेल बता रही है और उसके घर वाले और उसके जो इलाके के लोग हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो संभल के लोग हैं, वो अलग स्टोरी बता रही है, तो इस पर भी एक कोई ना कोई इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि आप जिसको आप दहशतगर्द बता रहे हो उसका पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। और वहाँ एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट हुआ कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि भाई जब से मोदी सरकार आई है तो मुस्तकिल ये कोशिश कर रही है कि भाई मुसलमानों को दहशतगर्दी में फंसाओ। और आप ये तो कहते हो कि भाई हर मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्दी का जो तार है वो आप मुसलमानों से ज़रूर जोड़ते हो। तो अगर आप वाकई दहशतगर्दी से आप लड़ना जानते हो, दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हो, आप दहशतगर्दी के अगर वाकई खिलाफ हो, तो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम RSS है। आप RSS पर पाबंदी लगाओ। RSS पर अब से पहले 4 मरतबा पाबंदी लग चुकी है। 1935 में पाबंदी लगी, 1948 में पाबंदी लगी इमरजेंसी के टाइम में, और बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया, इन लोगों का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो इन पर उस वक्त भी पाबंदी लगी। और जिस तरह से हिंदुस्तान में ब्लास्ट करने में उन लोगों का हाथ है, जैसे मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, और जो है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी इन लोग, यहाँ के इनके लोग शामिल हैं, जैसे प्रज्ञा ठाकुर, असीम आनंद और कर्नल पुरोहित, ये सब RSS के लोग हैं। और RSS सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली कोई तंजीम है तो वो RSS है। आज़ादी से लेकर अब तक ना तो आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने गांधी जी को कत्ल किया, और ये लोग सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। अगर मोदी जी वाकई अगर दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हैं और दहशतगर्दी के अगर आप वाकई खिलाफ हैं, तो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम RSS है, उस पर आप पाबंदी लगाओ। आप कहाँ मुसलमानों पे बेचारे गरीब कमज़ोर, आप इनको आप बदनाम करने की वजह से, खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की वजह से आप इनको जो है फंसाने में लगे हो। तो अब से पहले भी ये काम तो कांग्रेस ने भी किया था और BJP आई वो भी यही काम कर रही है। तो कहाँ आप इन लोगों को, आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर लगे हो। और ऐसा कोई नहीं है, एक पुलिस अफसर अपनी तरक्की की खातिर, अपनी वाहवाही के खातिर आप इनको पकड़ते हो। अगर वाकई आप संजीदा हो तो जो भी दहशतगर्दी के नाम में बंद है आप उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करो। अगर वो वाकई कसूरवार है, हम उनके साथ नहीं हैं। अगर वो कसूर उन पर साबित होता है तो आप उनको खुलेआम फांसी दे दो, हम साथ नहीं हैं। लेकिन अगर वो बेकसूर हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो आप उनको रिहेबिलिट भी करो, सरकारी नौकरी भी दो। एक आदमी बेकसूर फंस जाता है, सालों जेल में रहता है, 20 साल 25 साल 30 साल जेल में रहता है, उसके बाद छूटता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती है। आमिर की मिसाल दिल्ली के अंदर है। आमिर सबके सामने मैंने विधानसभा में उसका क्वेश्चन रेज किया था। हमारा तो कहना यह है कि वो जो कसूरवार अफसर, अगर कोई बेकसूर साबित हुआ है, कसूरवार अफसर की भी सज़ा होनी चाहिए, उसकी भी जवाबदेही तय होना चाहिए, और एक टाइम पीरियड हो कि उतने टाइम के अंदर आप जो है इनके केस की सुनवाई करेंगे। कसूरवार है, फांसी दो, हम उसके साथ हैं।